रांची में जो स्वर्ग का सैंपल तैयार हुआ वो तो 10 साल के बाद तैयार हुआ है। ऐसे ही एडवांस में जो भी परिवार तैयार हुआ वो 10 साल के बाद तैयार हुआ होगा। लेकिन बात तो यहाँ सन 76 की चल रही है। 76 में कैसे माना जाए कि साइंस के ऊपर साइलेंस ने विजय प्राप्त कर ली। साइंस की दवाइयां बनाने वाले इस बात को नीची नजर से नहीं देखते हैं कि शक्ति का पतन होता है, ये खराब चीज है। भारत का जो आयुर्वेदिक है वो ये बताता है चाहे स्वप्न दोष में शक्ति क्षीण हो और चाहे कोई भी तरीके से शक्ति क्षीण हो, ये मानसिक दुर्बलता है। मानसिक दुर्बलता के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। मन अगर कंट्रोल में है तो इंद्रियां स्वतः ही कंट्रोल में हो जाती है। मन कंट्रोल से बाहर होता है तो इंद्रियां भी कंट्रोल से बाहर हो जाती है। इसलिए एलोपैथी की जो भी दवाइयां हैं वो पहले मन को वशीभूत करती है। होम्योपैथी भी तो ऐसा ही है बाबा। तो योग बल का पहला प्रूफ सन 76 में क्या देखा जाए या देखा गया या अनुभव किया गया, दवाइयों का, चाहे वो एलोपैथी की दवाइयां ही क्यों न हो, उनका मन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा अगर योग बल में अवस्था अच्छी है। फिजिशियंस जो हैं वो साइंस के सदस्य नहीं है क्या? वो साइंस बल के सदस्य हैं एलोपैथी में। ऐसी ऐसी दवाइयां बनाए रहे हैं जो ज्यादा से ज्यादा उत्तेजना लाने वाली है। लेकिन जो योगी होगा उस योगी के ऊपर उन दवाइयों का भी कोई असर नहीं होगा। संसर्ग संपर्क में आते हुए भी वो अपने को कंट्रोल कर सकता है। जो कमजोर होंगे उनके ऊपर तुरंत असर होगा। तो बोला
9 वर्ष के अंदर साइलेंस बल से साइंस बल पर विजय होनी है। जैसे योग बल से ही दैवी राज्य की स्थापना कल्प कल्प से होती आई। कल्प कल्प माना शूटिंग पीरियड में भी कल्प कल्प होता है। आदि का कल्प कब हुआ? कराची का मिसाल दिया। मुसलमानों के देश में रहना हुआ, लेकिन वहां एक बाबा, दूसरा न कोई, किसी को देखते ही नहीं थे, तो दिल किस पर जावेगी? अभ्यास करते करते रहते रहते मन कंट्रोल हो गया, और जैसे ही मन कंट्रोल हुआ, बेसिकली संपन्नता आई, और हिंदुस्तान पाकिस्तान में खून खराबा शुरू हो गया। उस खून खराबे के बीच में वो योगी संगठन आराम से रहा पड़ा था। किसी प्रकार का आपस में कोई एक्साइटमेंट नहीं होता था, कोई जोश नहीं आता था। वो तो सैंपल की बात थी। त्रेता युगी शूटिंग, फिर द्वापर युगी शूटिंग, अभी कलयुगी शूटिंग लास्ट माया का जोर है। लास्ट लड़ाई कहो, एग्जाम कहो, इस फाइनल पेपर में जो पास होंगे वो धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे।